और माताओं ये सत्य है कि अगर एक माँ गर्भावस्था के समय 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, गर्भावस्था के समय माताओं को सुबह उठ करके 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं, गांव में चाकी होती है मिट्टी की, है अम्मा भी, तो जो चाकी होती ना मिट्टी की, सुबह 4 बजे उठ करके उस चाकी से 1 या 2 किलो जौ या गेहूं पीसे। सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के बाद मैया गाय घर में हो तो उसके 11 और 21 परिक्रमा लगाए। शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। आप सोच रहे कि बड़ा सरल उपाय है, कर लो तब ना। पहली बात तो यह है कि जो मां सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे चाकी पीसती है तो जैसी चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है। और जैसे जैसे आप चाकी घुमाएंगी वैसे वैसे भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और जो मां गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाएगी तो गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। तो गर्भावस्था के समय एक मां न मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षानी, गोकुल, श्री वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। और गाय के दूध को पीने से, मतलब गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है, तो मां जो सेवन करेगी गर्भावस्था में उसका बेटा हो चाहे बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। और कम से कम अगर कभी भी ना हो पाए तो 2-4 पेज रोज ही रामायण के या गीता के रोज अध्ययन करें। ये सत्य है कि उसका बेटा हो चाहे बेटी जरूर बुद्धिमान पैदा होगा। अब गीता और रामायण तो छोड़ो, घर में हीरो हीरोइन की फोटो लगी, हमारी बिटिया बढ़िया से एकदम हीरोइन जैसी हो, लला हीरो जैसो हो। अब संस्कार पढ़े कैसे? मैया ने सब नियम संयम किया। भगवान ने कहा है जा मैं स्वयं आऊंगा मां। तो प्रभु 9 महीने के बाद में मैया अदिति के गर्भ से अवतार लेते हैं। श्रोणायाम श्रवणाम द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभमा सर्वे नक्षत्रांगा चक्र इष्ट जन्म दक्षिणम। प्रभु ने 52 अंगुल के भगवान मैया अदिति के गर्भ से अवतार लेते 52 अंगुल के बन के आए हैं। लिखते हैं कि सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिक्र के चंगुल में और रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, और ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। प्रभु ने एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कमंडल है, अलग सा स्वरूप है। गुरु बनाया है बृहस्पति जी को। जब गुरु बृहस्पति जी को बनाया, भोले बाबा के द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगी। अब कहा जाओ राजा बलि के द्वारे पे जाए के भिक्षा मांगो। तो प्रभु राजा बलि के द्वारे के लिए चले हैं। हरि बावन भेष बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि बावन
खड़ाऊं सुहाए बलि राजा के द्वारे आए। झोली कंधे टंगी उसमें माला पड़ी, ब्रह्मचारी वेश बनाए बलि राजा के द्वारे आए। भगवान संत के भेष में चले। और बुजुर्गों, आप उम्र के हिसाब से चाहे कुछ भी करें, लेकिन संत बनने के लिए भगवान ये कभी नहीं कहते कि आप सब कुछ कर लो जीवन पर्यंत तक, उसके बाद में संत बनो। संत बनने के लिए डिग्री की या उम्र की जरूरत नहीं है। संत बनने के लिए भगवान ये नहीं कहते कि डिग्री हमें चाहिए तभी आप संत बन पाएंगे। एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूं, ध्यान से सुनना। एक साधु चले दरवाजे पर पहुंचे, एक मैया थी, अंदर आवाज लगाई है माता भिक्षाम देहि। तो मां बाहर निकल के आई, बहू थी, बोले कुछ चाहिए था। बहू ने पात्र में जो भी था वो दिया, लेकिन महात्मा के स्वरूप को देख के और उम्र को देख के बहू से रहो नाए गो। तो बहू ने पूछी है कि महाराज आपको इतनी जल्दी क्या थी, आपको इतनी जल्दी क्या थी। महात्मा ने जवाब दिया कि डर लग रहा था। अब बहू के ससुर खड़े खड़े सुन रहे। विचार करो, पहले तो द्वारे आए महात्मा से बात नहीं करनी चाहिए थी, और कर भी ली तो ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। लेकिन बोले नहीं, और जब नहीं बोले थोड़ी देर के बाद संत ने सवाल किया उस बहू से कि हे बेटी आपसे कुछ पूछना है, बोलिए आपकी उम्र कितनी है। तो बहू ने जवाब दो महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 वर्ष की। ससुर बोले ये तो सच में पागल हो गई, 24 साल की खड़ी और 7 वर्ष बता रही है। लेकिन बोले नहीं, शांत खड़े रहे। बोले अच्छा तो पति है घर में, पति बोले है ना, पति की उम्र कितनी है। बोले पति की उम्र है लगभग 5 वर्ष की। बोले तो सच में ही पागल है। अच्छा सास है घर में, सास। बोला है ना, सास की उम्र कितनी है। बोले सास की उम्र है लगभग 2.5 वर्ष की। बोले कि ये खुद 7 की बता रही, इतना झूठ कौन बोलता है। और पति की 5 की बता रही और सास की 2.5 की बता रही। चलो आगे कुछ पूछेंगे संत। संत ने कहा कि बेटी ससुर है घर में, ससुर। बहू हाथ जोड़ के बोली महाराज बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब ससुर आगे बबूला बोले ये मेरे ही बेटे के साथ शादी करके आई, मुझे ही बता रही कि मैं ही पैदा नहीं हुआ। शांत खड़े रहे, क्रोध तो अपार है लेकिन बोले नहीं। संत जी चले गए। सुबह सुबह ससुर ने पंचायत बुलाई, बिटिया के माय के पक्ष के, बहू के और ससुराल पक्ष के सब इकट्ठे किए। बोले इस बहू को अपनी बेटी को ले जाओ, मुझे नहीं रखना। वो कारण कोई कारण होगा। बोले हाँ है ना, ये द्वारे आए संतों से बात करती है और अजीब अजीब से सवाल करती है। तो बहू ने कहा कि पिताजी सवाल भी तो बताइए क्या थे। बोले मुझे तो शर्म आ रही है। अरे इतना झूठ कौन बोलता है जितना तूने बोला।
बोले पहला सवाल बताइए। वो तू ही बोल दे। अब समाज जुड़ा हुआ। बहू ने अपने ससुर से कहा कि पिताजी आप अगर सुन रहे हो तो मेरा पहला सवाल था संत से कि आपको इतनी जल्दी क्या थी। तो संत ने कहा था कि डर लग रहा था। इसका मतलब यह है कि आज के जमाने में अब अगर वो शिक्षित परिवार है जिनकी बेटियां पढ़ रही हैं, अच्छे रास्ते पे चल रही हैं, इनके बेटे पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो शिक्षित परिवार 25 या 30 साल के बीच में शादियां कर रहे हैं और महात्मा की उम्र थी 18 से 20 साल की। तो मैंने पूछ लिया कि आपको इतनी जल्दी क्या थी महात्मा बनने की? अगर शादी हो जाती, गृहस्थ जीवन जी लेते, उसके बाद 50-60 में महात्मा हो जाते। तो महात्मा ने कहा कि डर लग रहा था। इसका मतलब यह है कि डर हम उसे कहते हैं कि ये शरीर भगवान ने दिया है और क्या पता है कि हम शादी तक पहुंचे या ना पहुंचे, उसका ही शरीर है, वो कब वापस ले ले, उसके ही हाथ में है। तो हमें डर लग रहा था कि जितना हो सके परिवार को छोड़ के अलग घर से निकल जाएं और महात्मा हो जाएं, भगवान का भजन कर ले। तो इसलिए महात्मा हो गया। बोले अच्छा तेरी उम्र तो 24 साल की है, तूने 7 वर्ष क्यों बोला? बोले पिताजी ये दुनिया जोड़ती है 24 और 25, लेकिन मैंने जिस दिन से सत्संग शुरू किया, जिस दिन से मैंने भजन करना शुरू किया है, वो असली उम्र मेरी अभी 7 वर्ष की है। बोले पति की 5 की? बोले हाँ उनको अभी 5 वर्ष हुए तो उनको मैं 5 वर्ष का ही बोल सकती हूँ। सास की 2.5 की? बोले हाँ आपकी नजर में और दुनिया की नजर में वो 45 साल की होंगी, लेकिन हमारी नजर में अभी उन्होंने भगवान का भजन करना और कीर्तन करना, सत्संग करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उन्हें 2.5 वर्ष हुए हैं, तो उनकी असली उम्र अभी भगवान की कृपा से 2.5 वर्ष की है। ससुर बोले हम तो पैदा ही ना है भाई। जवाब दो पिताजी, हम जातन से आए, बादन से तुम्हें रोज समझाए रहे, रोज सिखाए रहे हैं कि थोड़ा सा भक्ति कर लो, ये जीवन ऐसे ही चला जा रहा है, थोड़ा सा संकीर्तन सत्संग कर लो, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आप भले ही 50 साल के हो, हमारी नजर में हमें पैदा। बोलिए गोविंद भगवान की। अगर ये शरीर कृष्ण ने, प्रभु ने दिया है, उन्हीं के काम नहीं आया तो ये शरीर किसी काम का नहीं है।